प्लेटलेट काउंट कैसे बढ़ाएं? माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइट साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आज बात करने जा रहे हैं। हम लोग प्लेटलेट्स काउंट को किस तरह से हम इंक्रीज कराएं। पहले बात करते हैं हम लोग ये प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट्स ब्लड सेल का एक टाइप है। ब्लड सेल जानते होंगे, ब्लड हमारे बॉडी का एक वाइटल फ्लूइड है। ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लेटलेट का कॉमन नेम थ्रोम्बोसाइट भी है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। इस बात को नॉर्मल बात समझ लेंगे पहले हम लोग कि प्लेटलेट्स जो होता है या इसका फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है और ये ब्लड सेल का सबसे छोटा सेल होता है, ये स्मॉलेस्ट सेल। और ये बोन मैरो में ये 2 दिन से लेकर 3 दिन में ये तैयार होता है। 2 से 3 दिन में यह प्लेटलेट तैयार होता है ये। और यह प्लेटलेट तैयार होने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में चला आता है। ब्लड सर्कुलेशन में चला आता है। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद 25% यह स्प्लीन में स्टोर हो जाता है और 75% ब्लड में घूमते रहता है। ब्लड में इसका काउंट जो है 1.5 से लेकर 4 लाख पर क्यूबिक mm होता है। इस बात को याद रखना होगा। ब्लड में 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख पर क्यूबिक mm या पर माइक्रोलीटर भी बोलते हैं इसको हम। पर माइक्रोलीटर कहते हैं या पर 10⁻⁻⁶ लीटर भी कहते हैं। कई नाम से इसको बोलते हैं लोग, है ना। इतना जो है ना आपका ये ब्लड काउंट, ये प्लेटलेट काउंट का रेंज होता है। यह प्लेटलेट हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है। कहीं भी ब्लड वेसल इंजर्ड होता है तो उस ब्लड वेसल्स को यह रिपेयर करता है और वहाँ से क्लॉटिंग को बहुत जल्दी क्लॉटिंग कराता है ये, यानी ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक होने नहीं देता। यानी सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका ये होता है कि यह प्लेटलेट जो होता है हमारे बॉडी में क्लॉट कराने में हेल्प करता है। दूसरा होता है कहीं भी अगर वुंड होता है तो बहुत जल्दी उसको क्या करता है ना, हीलिंग करता है। थर्ड में क्या करता है, सेरोटोनिन बना करके यह हमारे नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है, यानी कि प्रॉपर समय पे नींद आना या सोने का काम करवाता है ये सेरोटोनिन। और प्लस यह प्लेटलेट जो होता है इसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होते रहते हैं। तो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होना, ब्रेन का फंक्शन कंट्रोल करना, ब्लीडिंग को कंट्रोल रोकना, या फिर कहीं भी वुंड होता है उसको रिपेयर करने का काम यह प्लेटलेट्स का है। अब ये प्लेटलेट हमारे बॉडी में घट क्यों जाता है? प्लेटलेट घट जाने को मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब 1.5 लाख से जब प्लेटलेट डिक्रीज कर जाता है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। लेकिन 1 लाख से जब कम हो जाता है प्लेटलेट तब कुछ सिम्टम आने लगता है 1 लाख से कम होने पर। लेकिन 50,000 से जब कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। इस बात को याद रखिएगा, 50,000 से कम होने पर कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं, जिसके बाद हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ता है। 50,000 से ऊपर रहता है प्लेटलेट तो हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात पे ध्यान देना होगा हमें। तो प्लेटलेट काउंट क्योंकि उसके ऊपर हम लोग डाइट से उसको मेंटेन कर लेते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट अगर घट गया बॉडी में तो कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग होने लगेंगे, जल्दी वुंड भरेगा नहीं, वीकनेस ज़्यादा आएंगे, नींद आवेगा नहीं, ये सब कई तरह के प्रॉब्लम आएंगे। आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन कर जाएगा आपका। तो ये आपका कंडीशन प्लेटलेट डाउन होने से होता है। अब बात करते हैं कि प्लेटलेट घट गया तो क्यों। तो इसके पीछे कई रीजन होते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन है वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में भी सबसे मोस्ट कॉमन है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, चिकन पॉक्स है, चिकुनगुनिया है। ये सब वायरस के इन्फेक्शन होने के कारण प्लेटलेट डिक्रीज कर जाता है, जिसका मोस्ट कॉमन डेंगू वायरस है।
बैक्टीरिया में सबसे मोस्ट कॉमन टाइफाइड फीवर है, इसके कारण भी प्लेटलेट डिक्रीज कर जाता है। पैरासाइट में मोस्ट कॉमन मलेरिया है, काला जार है, इसमें आपका प्लेटलेट घट जाता है। या फिर कोई ड्रग्स वगैरह लेने के कारण भी आपका प्लेटलेट घट जाता है, जैसे एक्सेस अगर आप एनाल्जेसिक ड्रग्स यूज करते हैं उसमें प्लेटलेट डिक्रीज कर सकता है। बॉडी में अगर सोडियम का लेवल घट जाता है तब भी प्लेटलेट घट जाता है आपके बॉडी से। या फिर कोई ऐसा बोन मैरो डिप्रेसिव दवा ले रहे हैं तब भी आपको उसके प्लेटलेट घटता है। केमोथेरेपी ड्रग्स लेते हैं तभी प्लेटलेट घट जाता है। कुछ अदर बोन मैरो का डिजॉर्डर होता है जैसे प्लास्टिक एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, ये समय प्लेटलेट घटता है। प्लेटलेट घटने का बहुत सारे कारण है। अब पता कैसे लगाएंगे प्लेटलेट घट गया है? तो प्लेटलेट घटने का पता लगाने का सबसे पहला तरीका है कि हम लोग लिखते हैं पेशेंट को टोटल प्लेटलेट काउंट। टोटल प्लेटलेट काउंट लिखते हैं। याद रखिएगा इसको अलग लिखना है, हम कभी सीबीसी के साथ नहीं लिखेंगे हम प्लेटलेट काउंट। याद रखिए इस चीज को, प्लेटलेट काउंट जब भी हमको कराना होता है तो अलग से लिखते हैं टोटल प्लेटलेट काउंट। सीबीसी के साथ जो प्लेटलेट काउंट आता है उसके रिपोर्ट पे हम ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं ले सकते हैं। हमको करना चाहिए जब प्लेटलेट करना हो तो उसको अलग से करेंगे हम लोग। अब देखिए तो प्लेटलेट काउंट करके देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर सस्पेक्टेड अगर डिजीज लग रहा हो आपको ना तो उसके साथ हम डिजीज का जांच कराएंगे। डेंगू है, चिकनगुनिया है, चिकन पॉक्स है, टाइफाइड है तो बिडाल करेंगे, काला जार है उसके लिए अलग करेंगे, मलेरिया का मलेरिया टेस्ट करेंगे। यानी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, हम लोग सिर्फ प्लेटलेट के बारे में बात करने जा रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं जब प्लेटलेट काउंट पीसी का घटा हुआ है तो 1 लाख से अगर 50,000 तक घट के नीचे हो गया है ना तो यहाँ पे हम लोग उसको नॉर्मल मेंटेन कर लेते हैं, उसको डाइट से मेंटेन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथिक दवा में सबसे बेस्ट दवा इसमें आपका TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन आता है। इसके बाद करी का पपाया आता है, ये भी आपका जो आपका मेडिसिन है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है जो कि प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है। 3rd नंबर पे फॉस्फोरस है, इससे प्लेटलेट बढ़ता है। 4थे नंबर पे नेट्राम्यूर 6X है जिससे प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। और इसके साथ साथ जो कॉज होगा ना उसका फिर हम दवा चलाते हैं। टाइफाइड है या मलेरिया है, काला जार है या कौन है, ये तो नॉर्मल बताया सिर्फ प्लेटलेट बढ़ाने के लिए है ना। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट दवा ये सब आता है। इसके साथ हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, पेशेंट को इलेक्ट्रल पाउडर जरूर देते हैं। नॉर्मल सलाइन का जो इन्फ्यूजन है वो जरूर करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं प्रॉपर पानी यूज करने के लिए, प्रॉपर पानी पीने के लिए बोलते हैं। उसके बाद कुछ घरेलू जो उपाय करते हैं हम लोग बताते हैं उसमें, जैसे कि पपीता का फल, पका हुआ फल बोलते हैं खाने के लिए। पपीता का पत्ता जो होता है उसको बॉयल करके उसके पानी को बोलते हैं पीने के लिए। कड़वा रहे तो नहीं पीना चाहिए, उल्टी हो तो नहीं पीना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो ये एप्पल यूज करते हैं, उसके बाद पालक का जूस बना के पी देते हैं। उसके बाद जो आपका जो चुकंदर आता है उसको हम लोग जूस बना के देते हैं, उसको नॉर्मल बोलते हैं खाने के लिए। उसके बाद गिलोय का जो जूस है उसको बोलते हैं लेने के लिए। कीवी बोलते हैं यूज करने के लिए। कद्दू का जो बीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग पीस के खाने के लिए। ये सब प्लेटलेट बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। प्लेटलेट घट गया, घबराना नहीं है। हम लोग घबराते कब है, जब 50,000 से नीचे होगा ना, जब डाउन होगा तब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है। 50,000 से ऊपर में जरूरत नहीं पड़ती है। ये था आपका प्लेटलेट डाउन अगर हुआ है तो कुछ नॉर्मल बात है। फिर हम लोग स्पेसिफिक बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।